हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास होते हैं ये सारे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। तो इसका क्या यूज़ होता है इसको हम देखते हैं। दो नंबर्स को हमें ऐड कराना है या दो से ज़्यादा नंबर को हमें प्लस कराना है, उनका सम निकालना है। तो उसके लिए हम प्लस को यूज़ करते हैं, इसको हम बोलते हैं एडिशन। और अगर इसी प्लस को हम स्ट्रिंग के साथ यूज़ करते हैं तो वो काम करता है कॉन्केटिनेशन का। लाइक दो स्ट्रिंग को हमें जोड़कर दिखाना है, उनके बीच में स्पेस देना है या BR देना है, ब्रेक करना है, उस काम के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। इसके 2 वर्क हैं इसमें जावास्क्रिप्ट में प्लस ऑपरेटर के। और ये हमारे पास होता है सब्ट्रैक्शन के लिए, और ये हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार, और डबल स्टार हमारे पास जो होता है एक्सपोनेंशियल के लिए। इसको पावर भी बोल सकते हैं, लाइक 2 की पावर 2, लाइक दिस, इस तरीके से यूज़ होता है। और ये होता है हमारे पास डिवीज़न के लिए। ये हमारे पास होता है मॉड्यूलस, जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर के लिए। प्लस प्लस होता है किसी वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए, और माइनस माइनस जो होता है हमारा किसी की वेरिएबल की वैल्यू को डिक्रीमेंट करने के लिए। अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए, यहाँ पे अगर हमारे पास 7 है और यहाँ पे 7 को हम डिवाइड कर रहे हैं, 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं 14 को। तो जैसे ही हमारा 14 होगा और यहाँ पे होगा, यहाँ पे आएगा 2। ये जो हमारा होगा, अगर हमें 2 चाहिए तो हम यहाँ यूज़ करेंगे डिवीज़न ऑपरेटर का। और अगर हमें रिमाइंडर चाहिए, या इसको प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में हम बोलते हैं मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस चाहिए तो हम इसका यूज़ करेंगे, मॉड्यूलस ऑपरेटर का। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। पहले तो एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेते हैं एक वेरिएबल, लाइक वेयर a इक्वल्स टू, यहाँ पर लेते हैं। सिंगल लाइन में आपको मल्टीपल वेरिएबल लेने हो, वो आप कैसे ले सकते हैं वो भी देखते हैं आज हम। तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। ए को मैं 5 ले लेता हूँ, और बी को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 10। डॉक्यूमेंट डॉट राइट a प्लस बी। तो ये हमारा पहला ऑपरेटर हो गया। इस तरीके से इन दोनों का वो आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से अगर मैं यहाँ पर देना चाहूँ, माइनस देखना चाहें, तो मैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं a माइनस बी माइनस से लिख सकते हैं। इस तरीके से ये क्या रिटर्न करेगा, मैं 5। और अगर हम यहाँ पे a माइनस बी कर देंगे, a माइनस बी आप कर दोगे, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आ जाएगा, -5। ओके, अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो मल्टीप्लाई करना है, a मल्टीप्लाई बी, ये आ जाएगा हमारा ऐसे 50। और यहाँ पे हम करते हैं b डिवाइडेड बाय a। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2। और यहाँ पर हम देखते हैं उसको मॉड्यूलस को, यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा 0। और अब देखते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 5। इस तरीके से अगर यहाँ पे थोड़ा मैं यहाँ पे दिखाऊँ, देखो यहाँ पे 10 की पावर 2 कर दूँ, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 100। और आप चाहें तो इन वेरिएबल को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम एक सी नाम का वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे, c इक्वल टू a प्लस बी। इस तरीके से भी हम ले सकते हैं। इस तरीके से लेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे c, इस तरीके से। और यहाँ पे हम माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। सारे ऑपरेटर हम यूज़ कर सकते हैं जो हमने देखे थे अभी, इस तरीके से। और आप चाहें तो डायरेक्टली नंबर फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम 25 प्लस 10, क्या रिटर्न करेगा हमारे पास ये 35। इस तरीके से
इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हम कैसे लिखते हैं उसको, इसे एक को प्रिंट करा रहा हूँ। ए की वैल्यू अभी हमारे पास क्या आ रही है 2। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए प्लस प्लस, और ए की वैल्यू प्लस होने के बाद जैसे हम प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे हम लिखेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी 2। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, बी आर टैग का यूज़ कर लेते हैं। ऐसे करते हैं हम, यहाँ पे एक बी आर लगा लेते हैं पहले। पहले ए की वैल्यू 2 थी, उसमें एक प्लस हुआ, इस तरीके से ये क्या होगी 3। इस तरीके से ही हम यहाँ पे कर सकते हैं ए माइनस माइनस। तो कि ये क्या करेगा, पहले ए की वैल्यू पहले माइनस करेगा, फिर यहाँ पे पास करेगा। देख सकते हैं पहले हमारे पास ए की वैल्यू 2 थी और यहाँ पे क्या होगी अब 1। अब बात करते हैं अपने स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन की। हमने बात की थी, मान के चलिए कि मेरे पास 2 स्ट्रिंग वेरिएबल है। लाइक मेरे पास है हेलो वर्ल्ड। इन दोनों के बीच में जो कॉन्केटिनेशन करा रहे हैं वो कैसे कराएंगे। सबसे पहले हम ए लिख देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस का साइन, डबल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे, फिर यहाँ कर देंगे बी। तो ये हमारे पास, तो प्लस का ऑपरेटर जो है स्ट्रिंग के साथ यूज़ करते हैं या इंटीजर प्लस स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं तो वो बन जाता, वो कॉन्केटिनेशन का काम करता है। इसको हम बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से। और यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे मेरा इंटीजर वेरिएबल होता 5, ये प्लस नहीं होगा, इस टाइम पे ये रिटर्न करेगा 5 वोल्ट। और यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मैं 5 और 10 कर दूँ, उसके बाद देखेंगे आप इस तरीके से आएगा। और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, यहाँ पे क्या आएगा गाइस, यहाँ देख सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर गैस कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा हमारे पास ये 5 10। यहाँ पे इसने क्या काम करा, यहाँ पे भी इसने कॉन्केटिनेशन कर दिया, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है और ये इंटीजर टाइप का है, तो इस तरीके से ये वर्क करती है। अब चलते हैं अपने असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं, मान के चलिए कि हमने देखा अभी आपने थोड़ी देर पहले सी का वेरिएबल लिया था हमने, तो हम इसको चाहे हम ऐसे लिखें, इक्वल टू क्या करता है, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी वेरिएबल की वैल्यू में असाइन कर सकते हैं इस तरीके से। और हम ऐसे लिखे, पहले हम ऐसे लिख रहे थे सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात सेम है। ये शॉर्ट हैंड है बेसिकली, इसको बोल सकते हो। माइनस को इस तरीके से लिखें लॉन्ग वे से, ये शॉर्ट हैंड से लिखें, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और ये है, ये सारे हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये एग्जाम्पल है, ये है शॉर्ट हैंड। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इनको। उससे पहले हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखे थे, तो इनको प्रैक्टिकली देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो मान के चलिए कि मेरे पास एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स हैं, ये ए बी। उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं कि वेरिएबल सी, मुझे ए प्लस बी लिखना है, तो हम ऐसे लिखेंगे, तो 15 आया। और ठीक है, और मुझे ए में क्या चाहिए, यहाँ पर मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, ये वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू को हम रीअसाइन भी कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाए, ए प्लस बी हो जाए इसकी वैल्यू। तो आंसर सी। और यहाँ से हम हटा देते हैं इसको, तो यहाँ पे खाली प्रिंट करेंगे हम ए। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर हमारी क्या हो जाए, ए प्लस बी। अब हम चाहे हम तो ऐसे लिखें या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट हैंड में, इस तरीके से। तो आंसर हमारे पास सेम ही आएगा, देख सकते हैं आप। और ऐसे ही मुझे यहाँ पर मैं चाहूँ तो ऐसे लिखूँ ए माइनस बी
यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी वैल्यू बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ 10 और इसको मैं कर देता हूँ 5। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आएगा 5 और चाहे हम ए - बी लिखे या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से, तो आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। मल्टीप्लाई के लिए भी हम ऐसे लिख सकते हैं 50 और डिवीजन के लिए भी लिख सकते हैं हम ऐसे। मॉड्यूलस को हम ऐसे लगा सकते हैं, 0 आएगा। और पावर भी लगा सकते हैं ऐसे हम, इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल, इस तरीके से। ठीक है, ये वर्क करेगा। पहले क्या हो रहा था कि पहले हमें लॉन्ग टर्म में लिखना पड़ रहा था, इस तरीके से लिखना पड़ता, इस तरीके से। अभी आंसर सेम आएगा। तो इस तरीके से आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके शॉर्ट हैंड यूज़ कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आप हमें कम कोड लिखना पड़ेगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और कोड को सिंपलर बना सकते हैं और कोड को मोर रीडेबल बना सकते हैं। तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में हमने देखा अर्थमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर्स को, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।